संजीव गोयनका जो एलएसजी के ऑनर हैं, उनका एक बयान सामने आया है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने केएल राहुल के मुद्दे पर खुल के बात की। केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच हाल ही में मुलाकात भी हुई थी। मुलाकात से पहले खबरें आ रही थी कि संजीव गोयनका और केएल राहुल में अनबन चल रही है। केएल राहुल खुश नहीं है एलएसजी के साथ, इसलिए हो सकता है वो एलएसजी को छोड़ दें। लेकिन अब संजीव गोयनका ने एक बड़ा बयान दिया है केएल राहुल को लेकर के। चलिए आपको वो मैं बताता हूं। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल को रिटेन करेगी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स का परिवार का, लखनऊ सुपर जायंट्स फैमिली का एक अहम और अभिन्न हिस्सा हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह बयान केएल राहुल की गोयनका से मुलाकात के बाद आया है। आपको बता दें, गोयनका जो संजीव गोयनका ऑनर हैं एलएसजी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जहीर खान के नाम का ऐलान किया था कि जहीर खान एलएसजी के नए मेंटोर होंगे। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें केएल राहुल पर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसमें यही कहा कि भाई केएल राहुल हमारी जो फैमिली है, एलएसजी फैमिली है, उसके वो अहम हिस्सा हैं, अहम सदस्य हैं और मैं अटकलों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने न तो हामी भरी केएल राहुल पर और न ही उन्होंने कोई भी बात खारिज करने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी बात है। संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच पिछले आईपीएल सीजन में आपने देखा होगा एक मुकाबले के बाद बहस हुई थी जिसमें बुरी तरह से संजीव गोयनका भड़के हुए नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था उन तस्वीरों से कि वो केएल राहुल को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। इसके बाद फैंस ने भी आलोचना की थी कि एक ऑनर एक टीम के, नेशनल टीम के खिलाड़ी की इस तरीके से तौहीन कैसे कर सकता है, ऐसे क्या फटकारना उचित है ग्राउंड पर, मैदान पर। और उसके बाद तमाम खबरें आई। हालांकि पिछले सीजन में फिर सब कुछ क्लियर करने की भी कोशिश की, दूरियां और जो सोशल मीडिया पर जो अनबन की खबरें चल रही थी उन्हें मिटाने की भी कोशिश एलएसजी फ्रेंचाइजी की ओर से की गई थी। लेकिन देर बहुत हो चुकी थी, वो तस्वीरें बिल्कुल असल हकीकत बयां कर रही थी। लेकिन अब खबरें आ रही थी कि केएल राहुल हो सकता है एलएसजी छोड़ दें। लेकिन संजीव गोयनका ने चुप्पी साध ली है एक तरीके से। उन्होंने न तो हामी भरी और न ही किसी भी खबर का खंडन किया कि केएल राहुल जाएंगे या नहीं। हालांकि उनसे एक सवाल यह भी पूछा गया, क्या रोहित शर्मा को खरीदने की कोशिश ऑक्शन में एलएसजी करेगी, क्योंकि अटकलें ये भी लग रही हैं कि संजीव गोयनका 50 करोड़ रुपए, एलएसजी जो टीम है फ्रेंचाइजी, उसने सिर्फ रोहित के लिए 50 करोड़ रुपए का पर्स बचा के रखा है, वो सिर्फ उसे रोहित पर खर्च करना चाहते हैं। ऐसी अटकलें हैं, ऐसी अफवाहें हैं। तो इन पर संजीव गोयनका ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिटेड पर्स किसी भी टीम के पास होता है और उसी पर्स के आधार पर आपको पूरी टीम तैयार करनी पड़ती है। अगर आप एक ही खिलाड़ी पर 50 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे तो फिर बाकी खिलाड़ी आप कैसे खरीदेंगे। और अब तक कितना पर्स होगा मेगा ऑक्शन से पहले एक फ्रेंचाइजी के पास, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो तमाम सवालों के जवाब तो संजीव गोयनका ने दिए, लेकिन उन्होंने केएल राहुल पर सस्पेंस और बढ़ा दिया।